हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा था। उसमें मैंने देखा कानपुर का मामला है। वहाँ पे कुछ काश्तकार होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उनको 1968 में वो कुछ प्रॉपर्टी मिलती है। मतलब अवार्ड, मतलब कि अलॉट होती है। और कुछ दिन होता क्या है, ठीक 1984 में वो प्रॉपर्टी ना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में चली जाती है। तो 1984 में जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में चली जाती है तो गवर्नमेंट फिर 1984 में ही याचिका डाली जाती है हाई कोर्ट में कि इसका हमें मुआवजा चाहिए। तो 1985 में 1985 में क्या होता है, हाई कोर्ट आदेश देता है और उनको मुआवजा मिल जाता है। ठीक 54 साल बाद, तकरीबन वही 2019 की बात है, जो काश्तकारों को मिलता उनकी उन्हीं किसी काश्तकारों में से उनका बेटा दोबारा याचिका डालता है कि देखिए अब जो है वो क्या नाम है, 54 साल हो गए हैं, अब मतलब उस प्रॉपर्टी का दोबारा याचिका डालता है हाई कोर्ट में कि मुआवजा बढ़ गया है, मुआवजा की रकम बढ़ गई है, तो हमें जो बढ़ा हुआ रकम है वो और चाहिए। माननीय हाईकोर्ट महोदय उस पर सुनवाई करते हैं, काफ़ी विचार करने के बाद में डिसीजन लेते हैं। जो किसान होता है उसके ऊपर 20,000 रुपया का जुर्माना लगाते हैं और कहते हैं 2 सप्ताह के अंदर आप कोषागार में पैसा जमा कीजिए। अगर नहीं जमा करते हैं तो आपके अगेंस्ट राजस्व नियम अनुसार, जो राजस्व नियम है, अधिनियम है, उसके तहत आपसे पैसा वसूल किया जाएगा। क्योंकि उस पर टिप्पणी भी की जाती है, मतलब हाई कोर्ट महोदय का कहना भी होता है कि एक ही चीज़ पर, मतलब एक ही प्रॉपर्टी पे आप कितनी बार क्या कहते हैं, एक से अधिक बार उसमें वो क्या नाम है, मुआवजा नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि एक ही चीज़ के बार बार मुआवजा हम नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, अब जैसे एक बार मुआवजा दे चुके फिर 4 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक 54 साल बाद वो दोबारा फिर उस चीज़ के मुआवजा मांगते हैं जो ऑलरेडी उनके पिता प्राप्त कर चुके थे। तो इससे ये पता चलता है, मतलब उस पर काफ़ी विचार करने के बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो कोर्ट का और अपना टाइम बर्बाद कर रहा है और उसे सज़ा दी जाती है 20,000 रुपया जुर्माने के तौर पे, और वो जमा करने के सख्त आदेश दिए जाते हैं। तो इससे आप लोगों को भी ये सीख मिलती है कि किसी चीज़ के या किसी भी अपराध के 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है। उसी तरह आप किसी भी क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी का आप 2 बार मुआवजा नहीं ले सकते हैं, भले वो बढ़ जाए या घट जाए, कुछ भी हो। तो कैसे हैं आप? और एक एक दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक लैंडमार्क जजमेंट है जो काफ़ी सनसनी बना हुआ है। होता क्या, उसमें पति पत्नी होते हैं आपस में, और क्या नाम है, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेकर आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ तलाक कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, पत्नी गुजारा भत्ता के लिए याचिका डालती है ट्रायल कोर्ट में, जो फैमिली ट्रायल कोर्ट होता है। वहाँ पर ट्रायल कोर्ट 7,000 रुपये पर महीना से गुजारा भत्ता देने की बात कहती है, ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर को पति के वकील द्वारा चैलेंज किया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट उस पर विचार करने के बाद उसमें जो पति के तरफ से एडवोकेट पेश होते हैं, उनका कहना होता है कि जो पति की टोटल कमाई है वो है 15,000 रुपये, वो 7,000 रुपया पर महीना नहीं दे सकता है गुजारा भत्ता। तो जो पत्नी के वकील होते हैं उनका कहना होता है कि जो पति है वो रियल एस्टेट का डेवलपर है, और उसकी जो महीने की तकरीबन जो इनकम है वो 1 लाख से ऊपर है, तो हम इसलिए 50,000 रुपये के डिमांड करते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो उनका तलाक होता है आपस में, उसको वैलिड नहीं माना जाता, इनवैलिड माना जाता है, क्योंकि कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से जो तलाक लेते हैं स्टैम्प, वो भी 100 रुपये के स्टैम्प पेपर से, जो कि काफ़ी गलत होता है। क्योंकि जो तलाक के जो रूल हैं, जो नियम है, वो उससे बिल्कुल हटके हैं। और जैसे अगर किसी को तलाक लेना भी होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, आप जो कोर्ट के प्रोसेस हैं उसके हिसाब से आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप तलाक ले सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा और सस्ता प्रोसेस है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।